हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 को सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व किया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन इजी होते हैं, बस जो कंडीशन दिया है उससे हमको एक फिगर बनाना होता है और उससे क्वेश्चन का क्या लेना होता है, आइडिया लेना होता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन कैसे होता है। क्वेश्चन नंबर 9 जो कह रहा था, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, एक कह रहा था कि 50 मीटर ऊंचा कोई क्या था, मीनार था। क्वेश्चन आपको अगर फिगर से आइडिया ले लिए तो कभी भी ये वाला क्वेश्चन जल्दी गलत नहीं होता है। तो क्वेश्चन क्या था, कह रहा है एक 50 मीटर ऊंची मीनार है, उसके सामने क्या था, कोई भवन है। ये हो गया 50 मीटर ऊंचा आपका मीनार और इसके सामने ये क्या हो गया, भवन हो गया। ठीक है, तो कह रहा है कि मीनार के किससे, पाद से, पाद मतलब होता है नीचे आधार से, मीनार के पाद से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। फिर क्या कह रहा है कि भवन के पाद से यानी भवन के आधार से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण मतलब नीचे से ऊपर देखा जा रहा है, तो ये 60 अंश है। क्वेश्चन समझ आ गया, एक बार और समझाते हैं। एक 50 मीटर ऊंचा क्या था, मीनार था, उसके जस्ट सामने क्या था, भवन था। तो बेसिकली हम आइडिया लगा लेते हैं, भवन कभी भी मीनार से छोटा ही होता है। तो मीनार 50 मीटर ऊंची मीनार से पाद से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश और पुनः उल्टा, अब भवन के पाद से मतलब आधार से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना था, 60 अंश था। तो आपको निकालना क्या है, बताना है कि इस भवन की ऊंचाई क्या होगी। तो हर क्वेश्चन के जैसे इसमें भी हमने मान लिया है कि माना भवन की ऊंचाई क्या है, h मीटर है। तो आप देखेंगे दो ट्रायंगल बन रहा है, ABC और फिर BCD। तो पहले हम ABC ट्रायंगल लेने वाले हैं। क्या लेने वाले, लिखेंगे त्रिभुज ABC में। तो ये देखिए आपको पता है 90 डिग्री का एंगल है, तो 90 डिग्री के सामने अगर ये देखें, ये वाली साइड जो AC होगा कर्ण हो जाएगा और एंगल ये है। ठीक है, एंगल 60 अंश है, 60 अंश के सामने ये लंब होगा और ये क्या हो जाएगा, आधार। तो ये रेशियो tan थीटा या cot थीटा में होता है। आप देख लिए होंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन में ज्यादातर क्या आ रहा है, tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, लंब बट्टे आधार, यानी कि परपेंडिकुलर बाई क्या होता है, बेस। थीटा की वैल्यू ध्यान दीजिए, कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, ABC। तो ये थीटा है, थीटा कितने डिग्री है, 60 अंश का। तो tan हो जाएगा 60 अंश और लंब की बात करें तो 50 है और आधार आपका x है। तो थोड़ा सा इधर कर लेते हैं इसको। tan 60 की वैल्यू आता है √3 इज इक्वल टू 50 बाई क्या है आपका, x है। नीचे 1 लिख लेंगे, इस x को यहाँ ले जाते हैं तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 50 बाई में √3 और इसे मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज कौन सा, BCD से, त्रिभुज BCD से। फिर वही आप अगर ध्यान से देखो, ये 90 डिग्री का कोण है तो ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आधार। तो लिखेंगे tan 30 डिग्री यानी tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। तो थीटा की वैल्यू कितना है, 30 अंश है, लंब आप कैच है, आधार तो x ही है। h बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, x। दिस इम्प्लाइज tan 30 की वैल्यू होता है 1 बाई √3 इज इक्वल टू h बाई आपका क्या है, x। आप चाहें तो आप x की वैल्यू लिख सकते हैं 50 बाई √3। ध्यान से देखेंगे, tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। तो tan थीटा की वैल्यू 30 था, लंब h है और आधार आपकी क्या है, x है। तो ये चला जाएगा सबसे ऊपर, यानी 1 बाई √3 इक्वल टू हो जाएगा h √3 और बाई में 50। अब क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे बाबू, √3 का h में करेंगे तो 3h हो जाएगा, क्योंकि रूट का रूट में होगा, रूट समाप्त हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 50। तो h इक्वल टू 50 बाई हो जाएगा 3। दिस इम्प्लाइज 16 3 48, 48 2 50 बटे 3, यानी 16 सही 2 बटे क्या आ जाएगा, 3। और चूंकि मेजरमेंट मीटर में है तो ये आपका क्या हो जाएगा, मीटर आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन के लैंग्वेज को आप समझ लेंगे तो कितनी इजीली सॉल्व हो सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, कह रहा एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर
आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंबे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश है और 30 अंश है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसका भी देख लेते हैं कि कैसे फिगर बना हुआ है, आइडिया लेते हैं फिर सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपका। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है। तो ध्यान से देखिए, मान लिए कि एक ए था और ये क्या था, बी। ए बी एक आपका 80 मीटर चौड़ा क्या हो गया, सड़क हो गया। अब सड़क के दोनों एंड पे दो क्या है, खंबे लगे हुए हैं। तो मान लिए कि ए बी, यहाँ पे सी हो गया और इसे क्या मान लिए, डी। तो दोनों तरफ ए बी एक 80 मीटर का आपका सड़क हो गया, इसके दोनों तरफ ए डी एक खंबा है, बी सी दूसरा खंबा है, और कह रहा है कि दोनों की ऊंचाई सेम है। तो जब इसे एच मीटर मानेंगे तो दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा, एच मीटर हो जाएगा। अब कह रहा है कि इसके किसी बिंदु से, सड़क जो 80 मीटर का है उसके किसी बिंदु से एक खंबे का उन्नयन कोण 60 अंश है और दूसरे खंबे का 30 अंश है। तो आप चाहे इधर 30 अंश लिखो चाहे इधर, ये नहीं, ये तो पता ही नहीं ना, दोनों की खंबे की लंबाई सेम है। तो ये हमें नहीं बिल्कुल पता है कि 30 अंश का यहाँ बनेगा कि 30 अंश का यहाँ बनेगा। आप जिसे चाहे जहां भी लिख सकते हैं, लेकिन हाँ खंबों की लंबाई क्या है, सेम है। तो आपको बताना है कि ये जो बीचों बीच में है ये खंबों से कितनी दूरी में होगा। बात समझ आ गया। हमने क्या मान लिया है कि खंबे की ऊंचाई एच मीटर है। तो जब ये एच है तो दूसरा भी एच है, क्योंकि दोनों की ऊंचाई क्या है, सेम है। तो हमें एक पॉइंट लेना पड़ेगा, इसे एम मान लेते हैं। इसे क्या मान लेते हैं, एम। अब एक बार एक ट्रायंगल लेंगे, एक बार दूसरा ट्रायंगल लेंगे, और एक चीज और समझ लेंगे, टोटल 80 मीटर है और हमने मान लिया है कि एक खंबे से उस बिंदु का दूरी x है। तो अगर इसके बीच की हम दूरी निकालेंगे तो ये हो जाएगा 80 माइनस क्या हो जाएगा, x। इसके बीच की दूरी यानी m से लेके b के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, 80 माइनस x। टोटल दूरी 80 जब है और ये जब x है तो 80 में से x घटा देंगे तो आ जाएगा ये दूरी, इसलिए 80 माइनस क्या होगा, x मीटर। लिखेंगे त्रिभुज, पहले हमने लिया है डी ए एम में, कौन सा ट्रायंगल, डी ए एम। तो ये एंगल के सामने है तो लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आधार। तो लंब और आधार का रेशियो चाहिए, तो हम जानते हैं बिकॉज टेन थीटा की वैल्यू होता है लंब बट्टे आधार, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस, लंब बट्टे आधार। तो आधार को हम बेस बोलते हैं। अब ध्यान देंगे, जब डी ए एम लिए हैं तो थीटा कितने डिग्री का है, 60 अंश है। यहाँ पे लंब आपका एच है और आधार की वैल्यू क्या है, एक्स है। तो थीटा की वैल्यू tan 60 अंश है तो मतलब √3 होगा h बाई एक्स। तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हैं, x का निकालना चाहे तो x यहाँ आ जाएगा, √3 यहाँ आ जाएगा, h बाई हो जाएगा √3, और इसे हम क्या मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट। अब इसी प्रकार से लिखेंगे पुनः, त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं, अब त्रिभुज ले रहे हैं CBM या MBC, MBC। वही tan थीटा की वैल्यू 30 अंश लेंगे, और लंब की वैल्यू h है और आधार की वैल्यू ये होगा 80 माइनस एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 80 माइनस एक्स। आप जानते हो 30 की वैल्यू tan में 1/√3 होता है, और h बाई 80 माइनस एक्स। तो इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, √3 का h में करेंगे तो हो जाएगा √3h, और ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। √3h इज इक्वल टू 80 माइनस, आप ध्यान से अगर देखो तो x की वैल्यू क्या निकला है, h बाई √3। तो यहाँ पे लिख लेंगे h बाई √3 और इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो √3h ये माइनस है, इधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, 1 बाई √3 इज इक्वल टू 80। नीचे 1 लेंगे, 1 और √3 का एलसीएम हो जाएगा √3, √3 का √3 h में होगा तो ये 3h हो जाएगा, +1 इक्वल टू 80। फिर नीचे 1, इसका गुणा मतलब इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, तो ये हो जाएगा 3h + 1 इज इक्वल टू 80 √3। ठीक है। और आगे अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, क्योंकि ये माइनस h बाई √3 था, तो ये h बाई √3 होगा, और 1 के h में करेंगे h होगा, और 3h आपका हो जाएगा 4h। ठीक है। अब 4 से इसे कैंसिल आउट कर देंगे तो h 4 2 जा क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा 20√3 और ये आपका क्या आ गया, मीटर में आ गया। ये ऊंचाई हो गया और हमें पता करना है कि इनके बीच की दूरी कितनी है। तो लिखेंगे फ्रॉम समीकरण मतलब इक्वेशन फर्स्ट यानी समीकरण 1 से आपका है x = h/√3। तो h की वैल्यू हमने क्या निकाला है 20√3/√3। तो ये √3 से √3 कैंसिल हो गया, x की जो वैल्यू आ गया 20 मीटर। यानी अगर हम ये कहें बीच के पॉइंट की बात करें तो हम कहेंगे कि एक खंबे से बीच का जो पॉइंट है 20 मीटर है और दूसरे खंबे से निकालेंगे तो 60 मीटर है। तो 20 मीटर या क्या हो जाएगा 60 मीटर, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ऊंचाई होगा खंबे का 20√3 मीटर और आपके बीच की दूरी, तो एक खंबे से हम कहेंगे कि 20 मीटर या दूसरे खंबे से 60 मीटर। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधरत खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। इसी तट पर ए इस बिंदु से 20 मीटर दूर है और इस बिंदु को मीनार के पास से मीनार रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। टावर की ऊंचाई और नहर की क्या निकालनी है, चौड़ाई ज्ञात करनी है। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि एक टावर है और टावर के बेस से आगे चलने पे उसके एक पॉइंट सी से इसके शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। फिर इसी लाइन में कह रहा है कि इस पॉइंट से जहां 60 अंश का एंगल बन रहा है उससे आगे जब 20 मीटर और जा रहे हैं तो वहां से शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो आपको बताना है कि इस मीनार की ऊंचाई कितनी है और इस नहर की चौड़ाई कितनी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे ये हो गया आपका फिगर, वही सेम चीजें मैंने बना दिया है। टावर है, टावर की ऊंचाई हमने क्या मान लिया x मान लिया है और नहर की जो चौड़ाई मान लिया गया है, नहर की चौड़ाई क्या मान लिया गया है x मीटर है। अब दो कंडीशन हो सकते हैं, हो सकता है कि नहर के बाद कोई 20 मीटर की दूरी दी हुआ हो या डी से लेके बी तक की नहर हो, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार तो सी से बी के ही बीच का क्या है नहर है, क्योंकि 20 मीटर आगे एक पॉइंट अलग से दिया था 30 मीटर इसी के सीध में। तो हमने सिंपल मान लिया है कि जो ये टावर है उसकी ऊंचाई h मीटर है और जो नहर की चौड़ाई वो क्या है x मीटर है, जो सामने लिख दिया गया है। अब हम पहले एक ट्रायंगल लेंगे और फिर दूसरा ट्रायंगल। पहला ट्रायंगल क्या है ए बी सी। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में हम वही लिखेंगे बिकॉज हम जानते हैं tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। अब तो याद हो गया होगा कि फार्मूला होता है लंब बटे आधार। अब क्यों बार बार यही लिया जा रहा है, क्योंकि रेशियो हमें देखिए एंगल के सामने, कोण के सामने तो लंब होगा या आधार होगा। तो या तो cos थीटा ले सकते हैं या तो tan थीटा, इस तो ज्यादा इजी tan थीटा इसलिए ले रहे हैं। थीटा की वैल्यू यहाँ कितनी डिग्री है 60 डिग्री। लंब आपका h है, आधार x है। ये है √3, 60 का मान होता है tan में h/x। तो इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें, तो x का √3 में होगा और गुणा सीधे x को यहाँ भेजते हैं √3 को यहाँ, यानी x = h/ क्या लिखते हैं √3 इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे। पुनः अब बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे त्रिभुज ABD में। कौन सा ABD में tan थीटा = होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। थीटा की वैल्यू अब a है यानी कि tan 30 अंश। क्यों, क्योंकि हम ABD बड़ा वाला ट्रायंगल ले रहे हैं। परपेंडिकुलर तो यही होगा h, लेकिन बेस, अब बेस ध्यान देंगे यहाँ से लेके ये 20 और प्लस का क्या होगा x होगा, क्योंकि ये पूरा दूरी ले रहे हैं b से लेके d तक का। तो ये 20 + x हो जाएगा। अब वैल्यू रखते हैं, √1/√3 होता है tan 30 का मान, तो यहाँ पे रख दिए और h/20 + x हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ये हो जाएगा √3h = 20 + x। अब x की वैल्यू यहाँ से देख सकते हैं h/√3 है, तो वही रखेंगे यहाँ पे √3h = 20 + h/√3। अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा तो अब बहुत इजी लग रहा होगा आपको ये चैप्टर। प्लस है तो इधर आ जाएगा h/√3 = 20, नीचे 1 लिखेंगे और ये √3 हो गया। √3 का √3 मैच करेंगे 3h और ये हो जाएगा h = 20।
3h में से h को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2h और बाई √3 और ये आपका क्या होगा 20। तो 2 10 जा 20 √3 के h में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10√3 और ये क्या आ जाएगा मीटर आ जाएगा। ये क्या निकल गया ऊंचाई मीनार का निकल गया। ठीक है, टावर क्या है मीनार का जो भी है, तो ये ऊंचाई निकल गया। दूसरा हमें निकालना क्या है, दूसरा हमें निकालना है कि नहर की चौड़ाई क्या है। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, क्योंकि x माना गया तो x निकालना पड़ेगा। x = h बाई √3 है, वैल्यू पुट कर दीजिए। x = h, h की वैल्यू है 10√3 और बाई √3, तो x = क्या हो जाएगा 10 मीटर। अब मैंने फिर वही कंडीशन बताया, अगर C से लेके B तक अगर नहर होगा तो आपका 10 मीटर आएगा, अदरवाइज अगर D से लेके B तक होगा तो 20 और 10 30 मीटर। तो जो भी आपका आंसर दिया होगा आप उसे चेक कर लेंगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर एक वीडियो का अपलोड सबसे पहले मिले। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।